हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको MS ऑफिस के बारे में समझाऊंगा। MS ऑफिस में सबसे पहले आज हम MS वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप होता है जिसमें वर्ड जो है लेटर राइटिंग के लिए या टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेल डाटाबेस वर्क के यानी स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड्स एनिमेशंस बनाने के काम आता है और बहुत सारे पैकेज हैं जो MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने USA में तैयार किया था और ये आम ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो पैकेज है MS वर्ड आता है और MS वर्ड जो है इसमें हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं, इसमें हम बुक लिख सकते हैं, मैगज़ीन बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा पम्पलेट बना सकते हैं, HTML पेजेस बना सकते हैं और ऑल टाइप ऑफ जॉब वर्क इसके अंदर हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये वर्ड जो पैकेज है, अगर बाई चांस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके जो लेटेस्ट वर्जन है 2007, 2010, 2016 और 2019 ये इसके कई लेटेस्ट वर्जन हैं। वर्जन चाहे कोई भी हो, लगभग 95% कमांडें सेम होती हैं। अभी मेरे पास दो MS ऑफिस हैं जिसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये MS वर्ड 2007 है। इसके अलावा एक इसमें पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है WPS जो कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक लेटेस्ट पैकेज है। कमांडें दोनों में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेम रहती हैं। डिफरेंस थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस का और लुकिंग का फ़र्क कर दिया जाता है। तो वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड के फीचर क्या हैं इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हार्डवेयर के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें 1 GB की रैम चाहिए मिनिमम, हार्ड डिस्क आपकी 10 GB चाहिए और प्रोसेसर i3, i5 या। वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्टार्ट में जाएं। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, सिस्टम शुरू होगा तो हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद ये हमारे डेस्कटॉप पर आइकन दिए गए हैं। जहां आप W देख रहे हैं, जैसे कि ये भी वर्ड का आइकन है, ये भी वर्ड का आइकन है और ये WPS ऑफिस नया वर्जन है, वो MS ऑफिस का भी लेटेस्ट वर्जन। तो ये MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से भी आप चला सकते हैं। तो आप इसका आइकन के ऊपर डबल क्लिक करें या क्लिक करके एंटर दबाएं तो आपका MS वर्ड चल जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका वर्ड चलाने का कौन सा है, वो है अगर आइकन ना आ रहा हो ये तो आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो वर्ड का आइकन ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी वर्ड के आइकन लाने के लिए आपने क्या करना है, या एक्सेल का आइकन लाना है डेस्कटॉप पर, न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद ये वर्ड है, ये पावर पॉइंट है, ये एक्सेल है और इसी तरह और भी बहुत सारे पैकेज वर्ड के MS ऑफिस के होते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला तरीका हमें वर्ड चलाने का आ गया। इसके बाद दूसरा मेथड क्या है, स्टार्ट में जाएं। स्टार्ट के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर MS ऑफिस, MS ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन उसके दिखाई देंगे, जैसा कि ये दिख रहा है MS वर्ड 2007। क्लिक करें, आपका वर्ड, हमारा वर्ड चल गया। अब वर्ड चलने के बाद ये जो निशान दिखाई दे रहा है आपको, टाइटल बार के ऊपर सबसे कॉर्नर में क्लोज का निशान होता है। आपने क्लोज पे क्लिक किया तो आपका ये पैकेज बंद हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि आप इसको बंद करना चाहते हैं तो सेव करें, तो यस करेंगे, नहीं करें तो अभी नो कर देते हैं हम शुरू में। दूसरा तरीका हमने ये वर्ड का इस्तेमाल किया, कैसे चलाते हैं। तीसरा मेथड है विंडो और R। विंडो और R दबाना है आपने। विंडो बटन कीबोर्ड पर फंक्शंस के आगे बटन होता है, विंडो बटन और R दबाया, रन आ गया। रन आने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है कि हमें क्या रन करना है, विन वर्ड एंड देन ओके। ये तीसरा मेथड हमने ये देखा। अब हमने
जैसे ही हम वर्ड चलाते हैं तो ये ऑप्शन, इसके कंपोनेंट आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आपका ये वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, क्लोज के बाद मैक्सिमाइज होता है। जैसे आप मैक्सिमाइज करते हैं तो आपका जो MS ऑफिस या वर्ड का जो भी पैकेज है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है, आपने उसको मैक्सिमाइज कर दिया, यानी पूरी स्क्रीन पे कर दिया। यही बटन दोबारा दबाएंगे तो ये रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर यानी छोटा, यानी जितना आप इसको, जहां आप इसको ले जाना चाहें वहां ले जा सकते हैं। रीस्टोर करने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको एक साथ दो काम करने हैं या मल्टीपल टास्क करना है तो आप एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। मिनिमाइज जो वर्ड है वो टेम्परेरी क्लोज करने के लिए होता है। आप जब चाहें इसको दोबारा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लिक करके मैक्सिमाइज हो जाता है, ओपन कर सकते हैं। बिना माउस के Alt टैब से भी ओपन किया जा सकता है। Alt टैब प्रोसेस होता है और Alt F4 से क्लोज किया जाता है। और अगर मिनिमाइज करना है बिना माउस के, Alt और स्पेस दबाएं, Alt स्पेस और X दबा दें, ये मैक्सिमाइज। Alt स्पेस और N दबा दें, मिनिमाइज। Alt स्पेस और C दबा दीजिए, क्लोज। कोई भी चीज़ क्लोज करना है। तो ये तो वर्ड के पेज को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 3 खुला हुआ है, आप Ctrl N दबाएंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट 4 आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट खुल गया हमारे पास। जब हम डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो अगर हम उसको सेव करते हैं तो उसका छोटा नाम जो है DOCX आता है। यानी जैसे हम अपने घर में वर्मा शर्मा लगाते हैं तो छोटा नाम हमेशा वर्ड की फाइल का DOCX ये होगा, डॉक्यूमेंट X, DOCX। अब जब हम वर्ड शुरू कर लिया हमने तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो बटन आता है इसको ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन के अंदर ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट वगैरह के ऑप्शन और क्लोज करने के, एग्जिट करने के ऑप्शन, और यहाँ पर ये जो है पिछली 15 से 16 फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे मैंने इससे पहले कौन सी खोली थी, इससे पहले कौन सी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन करते हैं यहाँ से भी हो जाती है फाइल, और अगर पिछली फाइलें खोलनी है, रीसेंट फाइलों की लिस्ट जो है वो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। ये हमारे पास जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, 7 ऑप्शन आ जाते हैं। इनको हम रिबन कहते हैं। और जैसे हम होम रिबन चलाते हैं तो होम के ऑप्शन आ जाएंगे, इंसर्ट चलाएंगे तो इंसर्ट के ऑप्शन आ जाते हैं उसमें। इस तरह 7 ऑप्शन आपको रिबन के रूप में दिए गए हैं। कमांडे कह लीजिए, 7 तरह की कमांडे इसमें अवेलेबल है, कैटेगराइज किया हुआ है। और जैसे हम होम करते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद ये जो आप सर्कल रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये क्लिप बोर्ड, ये कहलाता है ग्रुप। ग्रुप का ऑप्शन ये होता भी, जैसे इसमें आपकी कट कॉपी पेस्ट है, फ़ॉन्ट में आपके राइटिंग के डिज़ाइंस हैं, पैराग्राफ में आपका पैराग्राफ्स हैं सारे, ये आपके सारे के सारे रिबन दिए गए हैं और रिबन के अंतर्गत आने वाले ये ग्रुप कहलाते हैं। कमांडो का कलेक्शन होता है इसके अंदर, एक जैसी कमांडो का कलेक्शन। जैसे हम वर्ड स्टार्ट करते हैं, वर्ड का पेज हमें डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको रूलर कहते हैं। रूलर आपका मार्जिन कम और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने मार्जिन को कम करना है तो आप रूलर से यहाँ पे आप क्लिक करें और ऐसे ड्रैग कर दें, ये रूलर से मार्जिन इधर का आपका कम हो गया। और अगर रूलर नहीं आ रहा है तो व्यू में जाएं, आप रूलर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑन और यहीं से ऑफ होगा। अब हमारे पास रूलर देख लिया हमने। रूलर के बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं वर्ड काउंट करना, स्टेटस बार कहते हैं इसको। यानी ये जूम इन करने के लिए है और ये आपका पेज का जूम आउट करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास जो भी काम करेंगे हम वो इस कर्सर पॉइंट से करेंगे। जो आप कर्सर देख रहे हैं, जो ये ब्लिंक कर रहा है, ये आप यहाँ से लिख पाएंगे। यानी ये ऊपर का मार्जिन है आपका, ये दाएं का मार्जिन। इसके बाद जब आप पेज बड़ा हो जाता है तो आप स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल बार। ये हमारा स्क्रॉल बार है, इससे हम पेज को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। और अगर आप और बड़ा पेज करते हैं, जूम करते हैं,
तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है, ये राइट और लेफ़्ट करने के लिए होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ फीचर क्या है, MS वर्ड के फीचर्स क्या हैं। वर्ड इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन 14-15 में वर्क आपको बताते हैं जो मेन होते हैं। सबसे पहले हम वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी टाइपिंग का कोई भी काम। पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ में आप ऊपर का मार्जिन, दाएं का मार्जिन, बाएं का मार्जिन, फर्स्ट लाइन मार्जिन, सभी तरह के मार्जिन सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रैप का क्या मतलब होता है, जब हम पेज तैयार करते हैं वर्ड में, तो आपका जो काम है ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है। रैप का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर काम लिखा, काम लिखते चले गए, जैसे ही मार्जिन ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली हमारा काम नीचे आ जाएगा। यदि हम एंटर नहीं दबाएंगे तो भी काम नीचे आ जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, पैराग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, डॉट लगाना है और एंटर दबाना है, तो ये पैराग्राफ बन जाता है। ये वर्ड में ऑटोमेटिक होता है। स्क्रॉलिंग, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वर्ड में ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती जाएगी और काम हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। मॉनिटर स्क्रीन हमारी जो है ऊपर की तरफ चली जाती जाएगी। ओवर टाइपिंग में क्या होता है, वर्ड में हम कोई भी काम इजीली इंसर्ट और इजीली डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट भी इजीली कर सकते हैं, ओवर टाइपिंग भी इजीली कर सकते हैं और डिलीशन भी। इसके अंदर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया गया है, जिसके अंदर हम 24 से 25 कॉपियाँ स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें फ़ॉन्ट का साइज़, राइटिंग का डिज़ाइन, कलर, टेक्स्ट, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। सर्चिंग, MS वर्ड में हम किसी भी वर्ड को ईजिली सर्च कर सकते हैं और उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। यानी आप किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और किसी भी एरिया पर डायरेक्टली हम गो टू हो सकते हैं। प्रिंटिंग वर्क, हम MS वर्ड के अंदर प्रिंट का ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया गया है। MS ऑफिस के हर पैकेज के अंदर प्रिंट ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया गया है। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखिए, फिर उसके बाद पेज सेटअप कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है भी कोई मार्जिन वगैरह में कमी है, तो पेज सेटअप कीजिए एंड देन प्रिंट आउट निकालिए। यानी ऑप्शन तीनों इकट्ठे दिए गए हैं। प्रिंट प्रीव्यू से आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रिंट कैसा आने वाला है। पेज सेटअप से हम उसकी पेज की सेटिंग, लंबाई, चौड़ाई, मार्जिन सेट कर सकते हैं और प्रिंटिंग की कमांड के द्वारा हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। MS वर्ड में थ्रेजर्स का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। थ्रेजर्स का डिक्शनरी, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और वर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके नाउन, प्रोनाउन वर्ड आ जाते हैं। जो आपने सेलेक्ट किया है उस वर्ड का मीनिंग, नाउन, प्रोनाउन सब आ जाता है। मेल मर्ज, MS वर्ड का सबसे बेहतरीन फीचर जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, मेल मर्ज आता है। जैसे हमें एक पार्टी में या एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए 15 से 20 व्यक्तियों को इनवाइट करना है, मीटिंग के लिए इनवाइट करना है या कोई बिजनेस के लिए इनवाइट करना है, तो मेल मर्ज ऑप्शन आपको बहुत फ़ायदा देगा, जिसमें आप उन 15 के 15 व्यक्तियों को एक ही जैसी लेटर कंपोज करके भेज सकते हैं। वर्ड में मल्टीपल फॉन्ट, यानी बहुत सारे राइटिंग है। हिंदी आपका कर सकते हैं, इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हैं, पंजाबी या किसी भी भाषा में आप फॉन्ट चेंज करके कार्य कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा भी। फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। MS वर्ड का ये बेहतरीन फीचर है कि आप किसी भी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके अंदर सेव वगैरह करते समय आपसे पूछेगा कंप्यूटर कि आपने पासवर्ड लगाना है या नहीं लगाना है। तो वर्ड के अंदर ये बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे बुक बनाने के लिए आपको रेफरेंसेस दिए गए हैं। रिव्यू में आपको स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग का चेक करने का बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है वर्ड में। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको MS वर्ड में अवेलेबल कराए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स।